जय हिंद बच्चों। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 2500 रुपया का कागज खरीदा। 2500 रुपया का कागज खरीदा यानी 2500, 2500 का कागज खरीदा और उसे लाने में 400 रुपया खर्च हुआ, भाड़ा लगा। फिर 100 रुपया अन्य खर्च और भी उसमें खर्च लगा और अन्य मतलब और दूसरा खर्च लगा। यदि वह उस कागज को कहता है कि यदि वह उस कागज को 3240 कितना है 3240 रुपया में बेचे, 3240 रुपया में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो पहले नंबर क्या है, कागज खरीदा तो कागज का क्रय मूल्य। अब कागज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जितना में खरीदा वह तो क्रय मूल्य है ही, लेकिन इसे लाने में जितना पैसा खर्च हुआ यानी क्रय मूल्य पर टोटल खर्च जुटेगा बाबू। उसे लाने में खर्च लगा और उतरवाने में जो खर्च लगा अन्य खर्च वह भी उसमें आ जाएगा क्रय मूल्य में। कागज का कुल यानी दुकानदार को दिया है 2500 रुपया, लेकिन इसे और खर्च जो लगा है वह भी क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आएगा। कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, 2500 रुपया उसके बाद फिर 400 रुपया लगा है भाड़ा और उसके बाद फिर 100 रुपया लगा है अन्य खर्च। टोटल हो मिल करके और हो गया इसका क्रय मूल्य। तो वास्तविक क्रय मूल्य यही हुआ, वास्तविक क्रय मूल्य यानी टोटल जो खर्च हुआ वही हो गया। यानी दुकानदार को कागज के दुकानदार को तो दिया 2500 रुपया, लेकिन लाने में भी तो उसे खर्च लगा है। कैसे हुआ दुकानदार कागज पर उसका मूल्य बैठाएगा, तो वास्तविक क्रय मूल्य। आ गया, हमें जोड़ना है तो 2500 और 400 और 100 तो 4 1 5 और 25 और 5 3000 हो गया, यानी 3000 रुपया कागज का क्रय मूल्य, लाने में टोटल खर्च। कुल क्रय मूल्य क्या लिखे, कागज का कुल क्रय मूल्य नहीं, कागज का कुल खर्च लिख देते हैं, कुल खर्च। और उसके बाद नीचे में लिख ही दिए हैं कि वही वास्तविक क्रय मूल्य हुआ। तो 3000 रुपया और उसके बाद विक्रय मूल्य दिया है कागज यानी बेचता है कितना में, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है 3000 रुपया। नहीं बाबू, ये तो क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है 3240 रुपया, 3240 रुपया। इससे क्या साबित होता है कि कम में
कम पूंजी लगा है खरीदने में और अधिक में बेचा, तो कुल लाभ, यानी कुल लाभ कितना हुआ, तो जितना क्रय मूल्य से अधिक रहेगा वह टोटल लाभ हो गया। तो बराबर होता है क्या चीज, विक्रय मूल्य और घटाओ क्रय मूल्य। बराबर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3240 और घटा देंगे 3000 को, तो घट करके आ जाएगा 3000, इससे निकल गया तो 240 ही बचेगा, 240 रुपया। 240 रुपया। अब क्या करेंगे, लाभ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हो। तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है, पहले सूत्र के माध्यम से बता दूं या एक एक नियम से बता देते हैं, फिर इधर बता देंगे अगर जगह रहेगा तो चूंकि कितना में लाभ हुआ है 240 रुपया, टोटल क्रय मूल्य कितना है, वास्तविक क्रय मूल्य 3000, तो 3000 रुपया में लाभ 240 रुपया, इसलिए 1 रुपया में लाभ कितना हो जाएगा 240 और बटा 3000, इसलिए प्रतिशत लाभ पूछ रहा है कि 100 रुपया में लाभ कितना होगा बाबू, प्रतिशत लाभ यानी 100 रुपया में लाभ, 100 रुपया में लाभ हो जाएगा 240, और इधर ही करते हैं 100 रुपया में लाभ, या तो काट कूट करके ऐसे लिख लेंगे इतना प्रतिशत लाभ होगा 240 और बटा 3000 और फिर गुना 100, तो 2 शून्य और 2 शून्य, 1 शून्य और 1 शून्य कट गया, और 3 8 24, कितना आ गया 8%, लाभ आ गया 8%। अगर इसे संक्षेप में करें एक एक नियम से नहीं, तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100, क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ दिया हुआ है 240 और बटा क्रय मूल्य है कितना 3000, टोटल खर्च कितना है, हाँ 3000 और गुना 100, क्या हो जाएगा, ई शून्य
इशुन 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 और 24 कितना आ गया 8%। तो चाहे एक एक नियम से बनावे या तो सूत्र से बनावे, वही बात है। इसे प्रतिशत लाभ कहें या लाभ प्रतिशत, दोनों एक ही बात है। यही आ गया आंसर। तो दोनों तरह से सीख लिए बाबू। मैं आप लोगों से बताना चाह रही हूँ, नहीं चाही थी बताना, लेकिन बता रही हूँ कि मेरा ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन मैं नींद बेचकर झुकनी खरीद ली। क्या करूं? घर आने के नाम पर मुझे ट्रांसफर का तो दे दिया, कि जितना ऑप्शन मांगे थे नियम में कि अब 10 पंचायत का दे सकते हैं, तो मैंने 7 पंचायत का दिया कि 10 पंचायत का दिया, परंतु उन टोटल पंचायत में से किसी भी पंचायत से मेरा स्कूल का नहीं आया, और उसके एवज में बहुत दूर, मेन सड़क से बहुत दूर कोई गांव में हुआ, जहां बहुत कम टोटो टेम्पू वगैरह चलता है। जब तक पूरा क्या कहते हैं उसे रिजर्व करके नहीं जाएगा तो फिर नहीं जा सकता है, और उतना दूर चलना बहुत दूर है। वो दूर को मैं किलोमीटर में मैं नहीं बता सकती हूँ कि कितना दूर है, और कम से कम जो भी पदाधिकारी या क्या कोई भी किए हैं, उनको उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिनका उम्र 55 प्लस है, उन्हें कम से कम रोड के किनारे वाले स्कूल में देना चाहिए, ताकि बस से या कोई भी गाड़ी से जाएं और उतर करके स्कूल पहुंच जाएं, और फिर अच्छे मूड में और बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। मुझे तो इसका विपरीत हुआ, अपोजिट हुआ। मैं सोची थी कि जा करके खूब मन लगा करके पढ़ाऊंगी और अपना जितना समय बच रहा है उतना हद से ज्यादा बच्चों को दूंगी, लेकिन क्या करें, जाते जाते तो इतना थकान हो जाता है स्कूल पहुंचते पहुंचते कि जितना देना चाहिए बच्चों को उतना देने में असमर्थता आ जाती है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? आज एक निकला है, सुने हैं कि हमारे जो शिक्षा क्या है सचिव, ये सिद्धार्थ सर, वे निकाले हैं कि अगर जिनका मनचाहा नहीं मिला है वे म्यूचुअल ट्रांसफर, तो मैं कहाँ जाऊं, किससे खोजूं, कौन जाएगा उस इंटायर एरिया में? कम से कम मेरे उम्र का तो नहीं जा सकती है, और जेंट्स जा सकते हैं साइकिल चला करके, मोटरसाइकिल चला करके, लेकिन मेरे जैसी औरत कैसे जा सकती है? मैं 3 दिन आज हुआ मैं गई हूँ, और किस तरह से गई हूँ इसका वर्णन करने के लिए बाबू मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या हालत होता है जाने में। तो कोई बात नहीं है, जो किस्मत में लिखा करके आई हूँ वही होता है। सब बहुतों को मनचाहा मिला है, बहुत लोग रोड के किनारे लेना नहीं चाहते हैं कि उसमें ज्यादा जांच पड़ताल होता है, और मैं थी कि मुझे चाहत थी रोड के किनारे ही दिया जाए, दूरी चाहे जो हो, लेकिन पैसे खर्च करके और मुझे ज्यादा चलना नहीं पड़े। लेकिन हुआ इसका विपरीत, पैसे खर्च करने के बावजूद भी मैं कोई साधन नहीं है कि वहां जा सकती हूँ और आ सकती हूँ। रास्ते भी
टेढ़े मेढ़े हैं जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ सका है। तो आप लोग मेरे बच्चे, भाई बहन सब हैं, तो आप लोग को मैं बता दी यह कहानी कि मेरे साथ मेरे किस्मत ने ऐसा खेल खेला है। विशेष आगे बताऊंगी बाबू। जय हिंद, जय भारत।